नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। कल है 28 तारीख और आज है 27 तारीख। तो कल आप सभी का यूपी टेट की परीक्षा है। तो सबसे पहले तो सभी को पेपर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से अच्छा पेपर करके आइएगा। यूपी टेट के संदर्भ में क्या कुछ विशेष बातें हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं पेपर देने से पहले, पेपर देते समय, तो उन सभी को हम बात यहाँ पर जो है वो करेंगे। तो सबसे पहले, जब पेपर आप देने जा रहे हैं तो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए और एक एक्स्ट्रा फोटोकॉपी भी जरूर होना चाहिए। कई बार ऐसा मैंने देखा है कि लोग जो है अपना एडमिट कार्ड खो देते हैं, फिर जब परीक्षा स्टार्ट हो जाती है तब पैनिक करने लगते हैं। तो आपके पास क्या होना चाहिए, जैसे आपने अगर प्राइमरी अपर प्राइमरी का दिया है तो प्राइमरी की ही एक एक्स्ट्रा फोटोकॉपी आपके किसी दूसरे स्थान पर, ये ना हो कि आप फोटोकॉपी कराकर दोनों एडमिट कार्ड को एक साथ रखे हैं। जैसे कि आप स्कूटी से आ रहे हैं तो स्कूटी के अंदर आप एक एक्स्ट्रा फोटोकॉपी रखिए। इन केस अगर एक फोटोकॉपी आपकी खो जाती है, जेब में आप जिसमें रखे हैं, पॉकेट में रखे हैं, हैंकी निकालते समय एडमिट कार्ड गिर गया, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन रहता है कि आप तुरंत गए और आपने जहां पर दूसरा एडमिट कार्ड रखा है वहां से आप वो एक फोटोकॉपी ला करके पेपर परीक्षा दे सकते हैं। क्योंकि जब अचानक से जब आपको पेपर देते ने से पहले 5 मिनट पहले एडमिट कार्ड की जरूरत पड़ रही है, तब आप देख रहे हैं आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है, फिर आप इधर उधर भागते हैं कि फोटोकॉपी की दुकान कहाँ है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हो सके तो एक एक्स्ट्रा फोटोकॉपी रखिए। और प्राइमरी और अपर प्राइमरी जिन्होंने दोनों फिल किए हैं, उनको दोनों एडमिट कार्ड अलग अलग निकालने हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि प्राइमरी से ही आप अपर प्राइमरी की परीक्षा दे सकते हैं। दोनों के एडमिट कार्ड जो है वो अलग अलग हैं। ये कुछ दिशा निर्देश हैं जो आपको आपके जो भी एडमिट कार्ड है उसके नीचे दिए होंगे। इनमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, उनको भी देख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि जो परीक्षा आपको यहाँ पर लिखा है 30 मिनट पूर्व परीक्षा भवन में पहुंचना है, इस लक्ष्य को जरूर ध्यान रखिए। कई बार क्या होता है कि आप अपने हिसाब से सही में समय पर निकलते हैं, ट्रैफिक वगैरह मिल जाता है। तो कोशिश ये कीजिए कि कई सेंटर ऐसे भी होते हैं ना कि वहां पर आपको बाद में प्रवेश देने से रोक देते हैं, नहीं कि आप आपका टाइम हो गया है। ऐसी चीज आपने, एक वीडियो वायरल हुआ था रीट की परीक्षा में, तो वो एक लड़की रो रही थी कोई, तो वैसी सिचुएशन आपकी ना आए तो आप थोड़ा सा पहले, क्योंकि 5-10 मिनट आप घर में रह करके या रास्ते में रह करके कौन सा समय बचा लेंगे। फिर आपका जो ऑनलाइन आवेदन में आपने वो पहचान पत्र जो है वो दी है, उसको जरूर ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है, ऐसा भी हो सकता है कि आप परीक्षा देने से 10 मिनट पहले ढूंढ रहे हैं कि अरे हमने आधार कार्ड उसमें भरते समय भरा था, आधार कार्ड नहीं मिल रहा है। तो वो सारी चीजें पहले से, आज ही से जो है वो देख लीजिए कहाँ पर क्या है। साथ ही साथ जो प्रशिक्षण योग्यता का मूल प्रमाण पत्र है वो आपको ले जाना है। डीएलएड बीएड जो भी आपने कर रखा है, और किसी भी सेमेस्टर के निर्गत अंक की अथवा करके, मतलब इन दोनों में से एक चॉइस है। यदि आपका मार्कशीट नहीं मिली है तो आप जो है किसी भी सेमेस्टर की अंक पत्र की जो मूल प्रति है, अथवा संबंधित जो प्रशिक्षण संस्था है उसके प्राचार्य सक्षम अधिकारी द्वारा इंटरनेट से प्राप्त जो अंक पत्र की प्रमाणित प्रति है, वो जो है वो आपको लानी होगी। बाकी ये चीज मैंने आपको बता दी थी कि आप के 2019 बैच के लिए एक नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। वैसे कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है डाइट से साइन कराएं, पर उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल लिया है। तो 2019 बैच के जो छात्र हैं वो आपके जा करके ये प्रमाणित जो प्रति है वो प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अगर वहां पर जो आपका सेंटर गया, वहां पर अगर वही 2019 बैच वाला नोटिफिकेशन बाहर चिपका दिया गया कि आप बिना इसके नहीं जा पाएंगे, तो फिर आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं बचेगा। तो इसलिए एक कदम आगे रहना चाहिए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। पिछले साल भी सेम ऐसी चीजें हुई थी कि कुछ लोग साइन करा के गए थे, कुछ लोग को बिना ऐसे ही मिल रहा था, कुछ लोग ने नहीं भी साइन कराए थे, उनको भी जो है प्रवेश मिल रहा था। तो ऐसी कोई भी प्रकार की कहीं से सूचना देखने को नहीं मिली थी कि रोका जाए इन साइन के चक्कर में। फिर यहाँ पर बात करते हैं, वो है मास्क। बाकी कुछ नहीं, सैनिटाइजर और ये सारी चीजें, मास्क आपका आपके पास जरूर होना चाहिए। कुछ सेंटर पर ऐसा भी देखने को मिलता है कि बिना मास्क के एंट्री नहीं दी जाती है। तो इस चीज को आप ध्यान रख सकते हैं। फिर बात करते हैं पेन की। तो यहाँ पर क्लियर तरीके से लिखा है कि काला जो बॉल पॉइंट पेन है उसके अलावा कोई भी पाठ्य सामग्री नहीं। तो अब यहाँ पर कुछ छात्र ये गलती करते हैं कि ब्लू जो है बॉल पॉइंट पेन एक्चुअल में वही होता है डॉट पेन। होता ये है, बॉल पॉइंट पेन से ओएमआर इसलिए भराई जाती है कि ओएमआर में जब आप फिल करें तो ऐसा ना हो कि जो जेल पेन होता है ना पूरा गीला हो जाता है तो वो पन्ना फट जाए। तो इसीलिए बॉल पॉइंट पेन जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें होता है। तो वही आपको यूज करना है। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है, एक 10 रुपए वाला पेन आता है, उसकी जो निब होती है आगे वाली वो थोड़ी मोटी होती है। जैसे एक ये छोटा सा गोला आपको भरना है, तो अगर आप नॉर्मल भरेंगे पतले पेन से तो आपको ऐसे 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 इतना समय लगेगा। पर अगर इसकी निब मोटी होगी तो ऐसे 2-3 बार आप घुमाएंगे तो आपका वो गोला भरने का जो समय है वो थोड़ा सा बचा लेता है। ऐसा नहीं बहुत बचा लेता है, पर थोड़ी थोड़े समय से भी अगर आप 5 मिनट भी बचा सके, 2 मिनट भी बचा सके, तो उतना भी आपके लिए काफी है। तो वो एक 10 रुपए वाला पेन आता है। आप बोल देंगे कहीं भी अगर शॉप से लेंगे कि हमें ओएमआर फिल करने वाला चाहिए, तो वो आपको जो है वो दे देगा।
उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो दे रखा है, परीक्षा समाप्त जब हो जाए उसके बाद कक्ष जो निरीक्षक है उसको ओएमआर सीट और एक कार्बन प्रति जमा करने के बाद ही कक्ष निरीक्षक की अनुमति से आप परीक्षा केंद्र से बाहर निकलेंगे। एक्चुअल में 3 आपके वो कॉपी होती हैं, 1 आप ले जाते हैं और 2 जो है आपके विद्यालय में जो है वो जमा हो जाती है, मतलब जहाँ पर भी आपका सेंटर गया है। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ देखेंगे तो कलर के संदर्भ में लिखा है कि अन्य किसी रंग की स्याही के पेन अथवा पेंसिल का प्रयोग कदापि ना करें उस ओएमआर को भरने में। इसके अलावा अगर आपने एक से अधिक घेरे को काला कर दिया, मतलब एक ही आंसर में 2 काले कर दिए या किसी घेरे को जो है पूरा काला ना किया आपने, यानी कि इस टाइप से डिब्बा है और आपने आधा ही जो है वो काला किया है, या फिर आपने घेरे पर कोई अन्य निशान बना दिया है, या फिर उसमें आपने व्हाइटनर लगा दिया है, सफ़ेदा लगा दिया है या घेरे को आपने खुरच दिया है, तो ऐसे में ओएमआर सीट का ही मूल्यांकन नहीं होगा, ये भी कहा गया है इसमें। ऐसा नहीं है कि केवल आपका उस आंसर का मूल्यांकन नहीं होगा, आपकी पूरी ओएमआर सीट को भी कैंसल किया जा सकता है। बहुत से ऐसे छात्रों को मैंने देखा है जो व्हाइटनर लगा देते हैं या ब्लेड से खुरच देते हैं, ऐसी गलती ना करिए। एक आधे में अगर कभी हो जाता है तो उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, या तो हल्का-सा हो गया है तो आप उसको वैसे छोड़ देंगे तो मशीन से एक्चुअल में चेक होती है तो हो सकता है वो सही में आ जाए। पर आप उसे जब खुरच देते हैं या उसमें व्हाइटनर लगा देते हैं तो वो फिर और गड़बड़ हो जाता है। फिर यहाँ पर लिखा है कि जितने भी आप प्रश्न को हल करें उनकी संख्या शब्दों में और अंकों में अवश्य लिखें। ओएमआर शीट को आपको मोड़ना नहीं है, कोई रफ कार्य जो है उस पर नहीं करना है। इसके अलावा कोई भी अगर पेज आपके पेपर में मिसिंग है, कोई इस टाइप का है कि आपने स्टार्टिंग में नहीं बताया, तो बाद में जो है कोई अगर पेज कम पाया जाता है तो उत्तरदायी आप ही के खिलाफ होगा, आप ही उत्तरदायी होंगे, तो स्टार्टिंग में वो चीज़ आप चेक कर लीजिएगा। और आपको जो ओएमआर शीट है उस पर आपको अनुक्रमांक लिखना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा, प्रश्न पुत्रिका सीरीज, भाषा विकल्प और पार्ट 4 को लिखें और संबंधित जो घेरा है को उसको भरते समय विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप बाकी सब चीज़ें आंसर तो गलत करेंगे तो एक ही गलत होगा। अगर ये चीज़ें ही भरने में आपने किसी प्रकार की गलती कर दी तो फिर पूरी ओएमआर कैंसल होने के चांसेस बन जाते हैं। और बाकी लास्ट की जो लाइनें हैं वो आपका पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित या श्रुत लेख से संबंधित वो सभी दी गई हैं। इसके अलावा किसी ने कमेंट करके ये भी पूछा था कि क्या परीक्षा केंद्र पर मोबाइल नहीं ले जा सकते? क्योंकि इस टाइप से एक न्यूज़ आई थी। तो वो केंद्र जो व्यवस्थापक हैं, वहाँ के जो परीक्षा कराएँगे उन सभी के लिए वो दिशा निर्देश थे। बाकी आप ले जा सकते हैं, पर कई विद्यालय ऐसे होते हैं जहाँ पर वो सुविधा नहीं होती है कि आप वहाँ पर अपना जो मोबाइल है या बैग है वो जमा करा सकते हैं। तो जहाँ पर भी आपका सेंटर गया है, एक बार ऑनलाइन या किसी और के माध्यम से एक बार ये ज़रूर पता करके तब आप अपना मोबाइल ले जाइएगा। वैसे अधिकतर इतने एग्ज़ाम होते रहते हैं तो सेंटर उन्हीं को बनाया जाता है जहाँ पर ये सुविधा हो। पर कुछ हैं ऐसे एग्ज़ाम सेंटर जहाँ पर आपको अपनी रिस्क पर जो है, कोई जैसे खुली जगह है या मेज़ है या कोई ड्रॉ ड्रॉ बना हुआ है, उसमें ऐसे मोबाइल रखवा दिए जाते हैं। तो उस चीज़ को आप देख सोच कर जो है वो जाइएगा। एक प्रश्न ये भी था किसी का कि क्या घड़ी ले जा सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर तो घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी को सीधे-सीधे मना किया जाता है। पर जो नॉर्मल वॉच है, वो आप ले जा सकते हैं। पर एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस भी परीक्षा सेंटर पर आप जा रहे हैं, या तो उनसे खुद आप पूछ लें कि इस घड़ी को हम ले जा सकते हैं या नहीं, या फिर आपके परीक्षा केंद्र जहाँ पर आपका गया है, वहाँ पर अंदर घड़ी लगी है तो फिर आपको कोई आवश्यकता ही नहीं है। वैसे लगी तो बहुत कम ही जगह होती है, सीटेट की परीक्षाओं में सभी में लगी रहती है, यूपी टेट में नहीं होती है। तो ले जा रहे हैं तो एक बार वहाँ से अपने जहाँ पर आपको एंट्री मिलती है सारी चीज़ें, वहाँ पर जो है वो एक बार कन्फर्म ज़रूर कर लें, ताकि फिर बाद में आपको कोई ना कहे कि दिशा निर्देश में क्लियर लिखा है आप नहीं ले जा सकते हैं। बाकी होता कुछ नहीं है, पेट की परीक्षा में भी ऐसे ही सेम दिशा निर्देश होते हैं, पर वहाँ पर भी जो घड़ी वगैरह है लोग ले गए थे। अब लास्ट में कुछ पॉइंट जो है वो बात कर लेते हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, आपका संस्कृत और इंग्लिश में चॉइस रहती है, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपने जो भी विषय को चुना है उसी के प्रश्नों को करें। कई बार क्या होता है, स्पीड में हम ध्यान नहीं देते हैं, हम इंग्लिश के संस्कृत ले रखी है और इंग्लिश के प्रश्नों को करके जब संस्कृत पे पहुँचते हैं तब ध्यान आता है कि अरे संस्कृत हमने ली थी। तो ऐसी छोटी-मोटी गलतियाँ जो हैं कभी-कभार हो जाती हैं। वैसे इतना ध्यान रखने वाली बात है कि आपने जब एक ही सब्जेक्ट पढ़ा है तो इंग्लिश कैसे करेंगे? पर कभी-कभार फ्लो में जो है हम देखते नहीं, ऊपर इंग्लिश के क्वेश्चन हैं या फिर इस टाइप की गलती हो जाती है। और जब आप फॉर्म भरते हैं, यानी कि जब आप ओएमआर मिलती है उसमें भरते हैं, सब्जेक्ट उसमें भी चूज़ करना होता है, तो वहाँ पर भी इस सब्जेक्ट विषय का ध्यान रखिएगा। एक चीज़ है वो है समय का। समय में क्या होता है कि कई बार हम पेपर स्टार्ट करते हैं और करते-करते जैसे मैथ ही से स्टार्ट कर दिया, तो मैथ में ही लगभग 1 से डेढ़ घंटा या 2 घंटा खा गया। बाद में आपके 4 पोर्शन बाकी रह गए हैं और हमको उसी में ही बाकी समय में करना है। ऐसी गलती बहुत लोगों से होती है, तो समय का ज़रूर विशेष ध्यान रखिएगा कि आपके लिए आपको पहले से निर्धारित करना है कि
इतने घंटे में या आधे घंटे में आपको इतना पोर्शन करना है। और ये भी एक अच्छा तरीका होता है कि आप जो भी चीज़ें प्रश्न कर रहे हैं, उसके साथ-साथ आप जो है वो जो गोले हैं, उनको भी साथ में भरते रहें। जैसे बाल विकास के आपने 30 प्रश्न कर लिए, तो कोशिश कीजिए कि 30 प्रश्नों को गोला भर लीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा देखा है कि जब सारे आप ओएमआर भर लेते हैं, मतलब जितने 150 क्वेश्चन आए, 150 में 150 भर लिए और आपके पास समय बचा है मात्र 2 मिनट का, मात्र 5 मिनट का, ऐसी स्थिति भी कई बार होती है। तो आप गोला भर रहे हैं, मतलब आपने सब ओएमआर में सब कुछ भरना छोड़ दिया और पेपर पूरा आप सही करके आए, तो फिर वो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपको मेन ओएमआर से ही नंबर मिलेंगे। तो ये गलती ना करिएगा। या तो आप अगर ये सोच लें कि नहीं एक साथ ही भरेंगे, तो लास्ट में समय ज़रूर बचा लीजिएगा। पर मेरा जो है सुझाव ये रहेगा कि आप जैसे बाल विकास के 30 प्रश्न कर चुके हैं, तो उसके 30 क्वेश्चन का भर लीजिए। या इससे भी अच्छा एक और ये भी हो सकता है कि आप एक तरफ क्वेश्चन को लगाएँ, एक तरफ ओएमआर में लगाएँ। पर एक साथ लगाने में कभी-कभार ये होता है कि आपको लगता है ये नहीं आंसर दूसरा होगा, तो फिर उस समय आप बदल नहीं पाते हैं। तो कोशिश ये कीजिए एक पोर्शन करके उसके बाद जो है आप उसमें गोला जो है वो भर लीजिए। तो यही था हमारे आज के इस ओवरऑल अपडेट में। इसके अलावा यदि आपका कोई और प्रश्न हो या आपका कोई सुझाव हो जो दूसरों के लिए हेल्पफुल हो सकता हो, तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ताकि वो पढ़कर दूसरों छात्रों को भी हेल्प मिल सके। कई बार क्या होता है कि हम कोई गलती करते हैं पेपर में और वो गलती कोई दूसरा ना दोहराए, तो आपसे भी कोई ना कोई व्यक्ति कुछ सीख सकता है। तो आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे दूसरों को भी जो है वो हेल्प मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, मेन उद्देश्य ताकि सभी तक वीडियो पहुँच सके। हो सकता है इसमें सारी चीज़ें लगभग सबको मालूम है, पर कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जो पहली बार परीक्षा दे रहे होंगे या जिन्होंने अभी तक ओएमआर पर आधारित कोई परीक्षा नहीं दी होगी। बहुत से हैं छात्र जो देते रहते हैं, तो उनको कहीं न कहीं उससे एक दिशा निर्देश मिल जाता है। छोटी-छोटी चीज़ें भी कई बार जो है वो हेल्प करती हैं। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।